बडीज़, वेलकम बैक टू स्टडी बडीज़ चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिया। तो आज हम चैप्टर 6 विच इज़ कंबशन एंड फ्लेम करेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर जाकर करें। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मेरी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये जो मैं नोट से कराती हूँ ये हर एक जो मैं पैराग्राफ कराती हूँ, जो पार्ट कराती हूँ वो हर एक इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप स्किप करोगे तो इम्पोर्टेंट पार्ट मिस हो सकता है, ठीक है। तो वो आपके लिए डिसएडवांटेज होगा, तो प्लीज़ उसे स्किप मत करना मेरी वीडियो को। तो नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद द चैप्टर 6 विच इज़ कंबशन एंड फ्लेम। सो लेट्स स्टार्ट। सो कंबशन होता है द प्रोसेस in which a substance undergoes a chemical reaction in the presence of air, oxygen to produce heat and light is called combustion. यानी एक substance, okay, which is undergoing the chemical reaction in the presence of oxygen, और वो इस प्रोसेस में हीट और लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो जैसे मैग्नीशियम रिबन होता है, ठीक है, तो हम उसे जब बर्न करते हैं ना तो हीट और लाइट दोनों प्रोड्यूस होता है और केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। हीट भी प्रोड्यूस होता है और लाइट भी प्रोड्यूस होता है, और ऑक्सीजन की वजह से ही वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ही मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है ना, यानी ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो वो प्रोसेस कौन सा हो रहा है अब मैग्नीशियम रिबन के साथ? कंबशन हो रहा है, ठीक है। एंड द सब्सटेंस विच अंडरगोज कंबशन इज कॉल्ड कंबस्टिबल। अब वो सब्सटेंस, यहाँ हमारे पास वो सब्सटेंस मैग्नीशियम रिबन है, तो उस सब्सटेंस को हम कंबस्टिबल कहेंगे, ओके। और ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के बिना नहीं हो सकता कंबशन। कंबशन जो है वो ऑक्सीजन के बिना नहीं हो सकता। ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंबशन। नेक्स्ट है हमारा इग्निशन टेम्परेचर। अब इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ कंबस्टिबल सब्सटेंस कैचेस फायर अंडर गिवन प्रेशर कंडीशन इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। तो वो जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है, ठीक है, हमने किया था ना, वो जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है जो कंबशन है ना अंडरगोज कर रहा है, उसका जो लोएस्ट टेम्परेचर होगा, लोएस्ट टेम्परेचर तब जब वो फायर को कैच कर लेगा, ओके, वो टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर कहा जाता है। वो लोएस्ट टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर कहा जाता है। और वो सब्सटेंस जिसका सबसे कम इग्निशन टेम्परेचर होता है और वो इसीलिए फायर को कैच कर लेता है विद अ फ्लेम, उन्हें इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहा जाता है। उन्हें इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहा जाता है। तो नेक्स्ट है कंट्रोलिंग फायर। अब फायर को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो रिमूविंग वन और मोर रिक्वायरमेंट्स असेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। तो जिस रिक्वायरमेंट, जिस सब्सटेंस से फायर लग सकते हैं उसे रिमूव करके, ओके। और कैसे कर सकते हैं? वाटर यूज़ किया जाता है फायर पर कंट्रोल करने के लिए, लेकिन अगर फायर ऑयल या कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की वजह से लगे तब वाटर नहीं यूज़ कर सकते। सब जब बात करूँ, जब ऑयल और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से आग लगे तो अगर वाटर यूज़ करेंगे तो वो उससे भी बुरी कंडीशन हो सकती है, इसीलिए वाटर नहीं यूज़ करते हम। ऑयल और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से जब आग लगती है तो वाटर की जगह हम फायर एक्सटिंग्विशर या सैंड का यूज़ करते हैं, ओके। वैसे नॉर्मली हम वाटर का यूज़ करते हैं, लेकिन जब आग ऑयल या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की वजह से लगी है तब हम फायर एक्सटिंग्विशर या फिर सैंड का यूज़ करते हैं, ओके। अब है टाइप्स ऑफ कंबशन। अब टाइप ऑफ कंबशन डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ फ्यूल यूज्ड। सो नंबर 1 इज़ रैपिड कंबशन। तो जब एक सब्सटेंस है, ओके, वो बहुत फास्टली बर्न हो रहा है और बहुत ज़्यादा हीट और लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, तो उस कंबशन को हम रैपिड कंबशन कहेंगे। जैसे हम मैच स्टिक हो गया या गैस स्टोव को जब बर्न करते तो तुरंत ही वो आग लग जाती है ना, वो जैसे फ्लेम पर आग लग जाएगी। और क्या कह रही हूँ, फ्लेम पे नहीं, जैसे मैच स्टिक में जब हम उसे अगेंस्ट करते हैं तो वो आग लग जाते हैं, तुरंत ही आग लग जाती है, ठीक है। तो उसे रैपिड कंबशन कहा जाता है। नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियस कंबशन।
और जब वो मटेरियल सडनली बर्स्ट करेगा फ्लेम्स के साथ, ओके, विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपेरेंट कोज, उसे स्पॉन्टेनियस कंबशन कहा जाता है। जैसे फॉस्फोरस को बर्न करने वक्त या कैम्फर को बर्न करने पर स्पॉन्टेनियस कंबशन होते हैं, ओके। थर्ड इज एक्सप्लोजन, जब बहुत गैस फॉर्म्ड होती है रिएक्शन में, जब बहुत गैस फॉर्म्ड होती है, ओके, अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड, तब एक्सप्लोजन कहा जाता है। जैसे फायर क्रैकर हो गया, मिसाइल हो गया, तो फायर क्रैकर आपको पता ही है कि हम जब आग लगाते हैं तो कितनी गैस प्रोड्यूस होती है ना। सो दिस इज एक्सप्लोजन। अब फ्लेम क्या होता है? इट इज़ अ जोन और बर्निंग वेपर कोस्ड बाय सब्सटेंसेस ड्यूरिंग कंबशन। अब कंबशन यानी कि जब बर्निंग के दौरान, ठीक है, जो जोन प्रोड्यूस होता है ना बाय सब्सटेंसेस, उन्हें फ्लेम कहा जाता है, ठीक है। और वेपराइज जो सब्सटेंसेस जो होते हैं ना वही फ्लेम को प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। जैसे केरोसिन ऑयल हो गया, एलपीजी गैस, कोल हो गया। अब फ्लेम के 3 जोन्स हैं, ठीक है, डार्क जोन, ल्यूमिनियस जोन एंड नॉन ल्यूमिनियस जोन। अब ये क्या है देखो, नियर द सरफेस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस, उसे डार्क जोन कहा जाता है। मान लो एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है, ठीक है, जो बर्न हो रहा है, जैसे आग लग रही है, उसका नियरेस्ट जो सरफेस होगा ना उसे डार्क जोन कहा जाता है। और वो सबसे लीस्ट हॉट होगा क्योंकि वहाँ पर इनकम्प्लीट कंबशन है। जो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस सबसे करीब जोन होता है उसे डार्क जोन कहा जाता है और वो लीस्ट हॉट होता है, ठीक है। उसके ऊपर वाला ल्यूमिनियस जोन होता है, वो ब्राइटेस्ट जोन होता है क्योंकि वहाँ पर पार्शियल कंबशन होता है, तो वो बहुत ब्राइटेस्ट होता है। नेक्स्ट है नॉन ल्यूमिनियस जोन, वो सबसे आउटर मोस्ट वाला ऊपर वाला फ्लेम का पार्ट होता है, ठीक है, और वो सबसे हॉटेस्ट भी होता है क्योंकि वहाँ पर कंबशन कंप्लीट हो जाता है। सो देयर आर 3 different types of zone, 3 different zones of flame: dark zone, luminous zone and non luminous zone, ठीक है। अब है फ्यूल। अब फ्यूल क्या है? कोई भी सब्सटेंस जो कंबशन को इंटेगोस कर रहा है ना, ताकि एनर्जी ऑब्टेन हो सके, ताकि हीट प्रोड्यूस हो सके, उसे फ्यूल कहा जाता है। जैसे वुड हो गया, पेट्रोल हो गया, तो वो उससे हीट ही प्रोड्यूस होती है, तो उन्हें फ्यूल कहा जाता है। तो प्रॉपर्टीज़ क्या है गुड फ्यूल की? कि बी रेडिली अवेलेबल, वो हाँ हम कह सकते हैं हर जगह अवेलेबल होना चाहिए और वो चीप होना चाहिए, ठीक है। एंड बर्न ईजिली एट अ मॉडरेट रेट पर ही वो आराम से बर्न हो सके, और हाई कैलोरीफिक वैल्यू हो, एंड नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिसाइरेबल सब्सटेंस आफ्टर कंबशन। तो बर्निंग के बाद, कंबशन के बाद कोई अनडिसाइरेबल सब्सटेंस ना पीछे रह जाए कोई, जैसे ऐश होती है ना, पेपर को जब हम आग लगाते तो ऐश रह जाते, वैसा ना हो, ठीक है। तो वो फिर गुड फ्यूल में नहीं आता। तो ये प्रॉपर्टीज़ है गुड फ्यूल की, ठीक है। सो अब ये है फ्यूल एफिशिएंसी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ इट्स calorific value, which is the amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of a fuel, and is expressed in unit of kilojoule per kg, ठीक है। अब ये क्या है, उन्होंने कहा जो फ्यूल एफिशिएंसी है ना वो एक्सप्रेस की जाती है इन टर्म्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। अब कैलोरीफिक वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है? कैलोरीफिक वैल्यू होती है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल, तब कैलोरीफिक वैल्यू उसे कहते हैं, ठीक है। तो ये फ्यूल एफिशिएंसी किस यूनिट में एक्सप्रेस की जाती है? इन किलोजूल पर केजी, ठीक है, इन किलोजूल पर केजी, तो ये याद रख लेना। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फ्यूल्स। अब फ्यूल्स के डिफरेंट टाइप्स है, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, गैसेस फ्यूल। अगर वो सॉलिड है तो सॉलिड फ्यूल है, जैसे कोल हो गया, वुड हो गया। अगर वो लिक्विड है तो लिक्विड फ्यूल हो गया, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये लिक्विड ही होते हैं, लिक्विड फॉर्म होता है तो लिक्विड फ्यूल हो गया। गैसेस फ्यूल जो गैस की फॉर्म में है, जैसे CNG, LPG, बायोगैस, ये तो बहुत ईजी है। सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल एंड गैसेस फ्यूल। अब लास्ट टॉपिक हमारा है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, ठीक है। अब ये हम देखते हैं हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल क्या है। देखो अब जैसे वुड हो गया, कोल हो गया, ठीक है,
उसे जब हम बर्न करते हैं ना तो कई अनबर्नड कार्बन पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, रिलीज होते हैं, जिन्हें स्यूट्स कहा जाता है। ओके, तो वो बहुत आपको भी पता है, कुछ चीज़ को बर्न करेंगे तो कई डेंजरस प्लूटेंट जो है वो रिलीज होंगे, और ऑब्वियसली उससे क्या होगा, एयर पोल्यूशन होगा, रेस्पिरेटरी डिसीज स्प्रेड होंगे, जैसे अस्थमा हो गया एंड इवन कैंसर ऑल्सो। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट ध्यान से देखो, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन फ्यूल्स गिव्स कार्बन मोनोक्साइड। अगर कार्बन फ्यूल्स का इनकम्प्लीट कंबशन होता है, ठीक है, तो कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन मोनोक्साइड होती है, और ये सबसे पॉइजनस गैस होती है। ओके, थर्ड पॉइंट देखते हैं, इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर विच इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस इज कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होती है तो आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग होती है। ओके, जैसे ग्रीन हाउस गैस हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जब वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन में रिलीज होते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग होती है, विच इज़ ऑल्सो वेरी हार्मफुल। ओके, सो लास्ट पॉइंट है एसिड रेन का। अब एसिड रेन क्या होता है, ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिसॉल्व इन रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड। तो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब रेन वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं ना, तो फिर जो रेन पड़ती है उसे एसिड रेन कहा जाता है, एंड इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, buildings and soil as it increase acidity of soil and corrode the metal surface faster। अच्छा, तो देखो वो एसिड रेन है, उसमें बहुत ज़्यादा एसिडिक है ना, एसिड है। तो अब क्रॉप्स पर जब वो एसिड रेन डलेगी तो वो सॉइल की भी एसिडिटी इंक्रीज़ कर देगी, विच इज़ वेरी हार्मफुल। और जब वो बिल्डिंग्स पर गिरेगी तो वो जो मेटल सरफेस है ना वो भी बहुत जल्दी करोड हो जाएगा। ठीक है, सो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। ओके, तो एक बार मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या रीड किया, और इसमें ज़्यादा ना डेफिनेशंस बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो कम ही समझाने के होते, वो आपको लर्न करनी है बाय हार्ट। ओके, जैसे पहली डेफिनेशन होगी कंबशन की, दूसरी कंबस्टिबल, तीसरी इग्निशन टेम्परेचर, है ना, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। फिर ये कंबशन की टाइप्स आ गई, अब वो या तो टाइप्स पूछ लेंगे या स्पेसिफिकली एक कंबशन की डेफिनेशन पूछ लेंगे, जैसे बताओ रैपिड कंबशन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है, एक्सप्लोजन क्या होता है, तो आपको इसकी डेफिनेशंस याद होनी चाहिए। फिर फ्लेम हो गया, बताओ फ्लेम क्या है, फ्लेम के डिफरेंट जोन्स कौन कौन से होते हैं, तो ये आपको याद रखना है, डार्क जोन, ल्यूमिनियस जोन, नॉन ल्यूमिनियस जोन, तो इसकी डेफिनेशंस भी आ सकती है। फिर आ गया फ्यूल, बताओ फ्यूल क्या है ना, गुड फ्यूल की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं, ये भी पूछ सकते हैं। उसका यूनिट, ये 1 मार्क में आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ सकते हैं, उसका यूनिट क्या है। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब फ्यूल्स के टाइप्स बताओ, सॉलिड फ्यूल क्या होता है, लिक्विड फ्यूल क्या होता है, गैसेस फ्यूल क्या होता है, उसके एग्जांपल्स पूछ सकते हैं। फिर आखिरी टॉपिक, ये फ्यूल की बर्निंग से कौन कौन से हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, ये 4 पॉइंट्स हैं एंड दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन्हें भी मैंने आपको समझा दिया, तो इसे भी गो थ्रू हो जाना। ठीक है, तो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर नंबर 6। सो नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 7 कंप्लीट कर लेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।